नमस्कार, मैं मैक आपका स्वागत करता हूं इनसाइड डेली में। सिर्फ 10 मिनट, 10 टॉप न्यूज आपको रखे सबसे आगे। शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइन से। पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा, दिल्ली एनसीआर में सीवियर फॉग, AQI 500 प्लस। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 17 साल की जेल। बांग्लादेश में हिंसा, अदानी ग्रुप का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़ा दांव। BSE लिमिटेड एंड इंडिया पोस्ट ने म्यूचुअल फंड एक्सेस MOU पर किए हस्ताक्षर। शेयर बाजार की झलक, नेक्स्ट वीक फोकस। T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम इंडिया का ऐलान, न्यू रिलीज वेब सीरीज और बोट लॉन्चेस न्यू स्मार्ट रिंग्स। चलिए अब डिटेल में कवर करते हैं सीधी न्यूज पूरा सच। पीएम मोदी का बड़ा दौरा, पश्चिम बंगाल में 3200 करोड़ के NH प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। आज प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के नाडिया में देश की कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली बड़ी परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसमें NH34 के 2 सेक्शन के 4 लेन का निर्माण का शिलान्यास शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी इस NH34 के विस्तार और निर्माण का उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 3200 करोड़ की परियोजना का खर्च का ऐलान, जिसका लक्ष्य बंगाल की कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। पीएम मोदी 12 जुगली कृष्णनगर समेत 2 मुख्य कनेक्शनों के 4 लेन निर्माण के पदों का शिलान्यास करेंगे। इस प्रोजेक्ट से कोलकाता से सिलीगुड़ी तक की सड़क यात्रा में होगी भारी कटौती। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों को नेशनल लॉजिस्टिक से नेटवर्क कनेक्ट करने में मिलेगी बड़ी मदद। अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना में स्थानीय रोजगार भी सृजित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तथा स्थानीय सांसद भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। परियोजना की कंप्लीशन टारगेट 2027 का अंत रखा गया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली NCR में सीवियर फॉग, पॉल्यूशन AQI 500 प्लस। दिल्ली NCR में घने कोहरे के साथ AQI आज 500 प्लस दर्ज हुआ, जिससे फ्लाइट, रोड ट्रैवल और पब्लिक हेल्थ पे गंभीर रूप से प्रभावित हुई। 20 दिसंबर 2025 सुबह दिल्ली NCR में भारी कोहरे और पॉल्यूशन से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। इस ताजा घुटन में दिल्ली का AQI 500 प्लस दर्ज हुआ, जो सीवियर एयर क्वालिटी कैटेगरी में आता है। IMD ने नॉर्थ इंडिया के कई हिस्सों में फॉग और कोल्ड वेव की चेतावनी भी जारी की। CPCB का कहना है कि दिल्ली में दिसंबर 2025 का एवरेज AQI पिछले 8 सालों में सबसे खराब रहा। इसके चलते अथॉरिटीज ने पॉल्यूशन नॉर्म्स के तहत व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज पे कार्रवाई की बड़ी तेज। चलिए अब रुक करते हैं इंटरनेशनल न्यूज का, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। इमरान खान और बुशरा बीवी को 17 साल की जेल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कानूनी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। 20 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान की अदालत ने बहुचर्चित तोशखाना 2 भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 17 साल की जेल की सजा सुनाई। यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब इमरान खान पहले से ही जेल में बंद है। इस हाई प्रोफाइल मामले का फैसला रावलपिंडी के हाई सिक्योरिटी अदियाला जेल में सुनाया गया। विशेष अदालत के जज शाहरुख ने जेल परिसर में ही दोनों को दोषी करार दिया। सुरक्षा कारणों से कोर्ट की कार्रवाई जेल के अंदर ही कराई गई। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीवी को पाकिस्तान पीनल कोड 409 के तहत दोषी ठहराते हुए 7 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर कुल 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला 2001 की सऊदी अरब सरकार से मिले सरकारी उपहारों से जुड़ा है। आरोप है कि इमरान खान और बुशरा बीवी ने इन महंगे तोहफों को नियम के खिलाफ अपने पास रखा और बाद में कथित तौर पर धोखाधड़ी की। अदालत ने इसे राज्य के साथ विश्वासघात मानते हुए उन्हें सख्त सजा सुनाई। गौरतलब है कि अदालत पहले तोशखाना 1 मामले में इमरान खान और बुशरा बीवी को बरी कर चुकी है। हालांकि दूसरे मामले में आई सजा से उनकी कानूनी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अगली बड़ी खबर बांग्लादेश से, जहां पर हिंसा अभी भी जारी है। पुलिस ने कई आरोपियों को किया गिरफ्तार। जैसा कि हमने आपको कल बताया था, बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत हो गई है। उसके बाद एक हिंदू युवक दीपचंद दास को भी धार्मिक अपमान के कारण पेड़ से लटकाकर पीट कर मार डाला गया। इस घटना के बाद सुरक्षा बल रैपिड एक्शन बटालियन ने कार्रवाई करते हुए मामले में 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए लोगों में मोहम्मद लिमोन, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद मानिक, अरशद अली, निजुम उद्दीन, आलमगीर और मोहम्मद मिराज शामिल हैं। बांग्लादेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में भीड़ हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं बिजनेस अपडेट पर। अदानी ग्रुप का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर बड़ा दांव।
आज 20 दिसंबर 2025 को अडानी ग्रुप ने भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़ी एंट्री की घोषणा की। इस नई रणनीति के तहत ग्रुप लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट चेन में एग्रेसिव एक्सपेंशन करेगा। अडानी की हॉस्पिटैलिटी में कदम का मकसद एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट और रियल एस्टेट एसेट्स को बेहतर तरीके से मोनेटाइज करना है। खबर के अनुसार यह मूव टाटा ग्रुप, ताज, आईटीसी होटल्स, ओबराय जैसे एस्टैब्लिश ब्रांड से डायरेक्ट कंपटीशन करेगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अदानी का ये कदम प्रीमियम ट्रैवलर्स को टारगेट करेगा। इसे कंपनी की प्लानिंग और साइट डेफिनेशन की स्टार्टिंग हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, बीएसई लिमिटेड और इंडिया पोस्ट ने म्यूचुअल फंड एक्सेस एमओयू पर किए हस्ताक्षर। आज बीएसई और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस एमओयू का मेन लक्ष्य है म्यूचुअल फंड को इंडिया पोस्ट की व्यापक नेटवर्क तक पहुंचाना। देश में लगभग 1,64,000 पोस्ट ऑफिस हैं जो लास्ट माइल फाइनेंशियल एक्सेस के लिए बहुत ही आइडियल है। इस समझौते से इन्वेस्टर्स, खासकर रूरल और सेमी अर्बन रीजन में म्यूचुअल फंड्स तक पहुंच मिलेगी। बीएसई का स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म इस रोल आउट का मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म होगा। एमओयू मिनिमम 3 इयर्स के लिए लागू किया गया है। सेलेक्टेड पोस्टल एम्प्लॉयज को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इससे इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन को रियल बूस्ट मिलेगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह मूव एसआईपी कल्चर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। अगली खबर, शेयर बाजार की झलक। क्या रहेगा नेक्स्ट वीक में फोकस? अगले सप्ताह में इन्फोसिस, वारी एनर्जीज, आईएससीएल, अल्ट्राटेक, फोर्टिस स्टॉक्स रहेंगे फोकस में। इन्फोसिस एडीआर रैली के बाद स्पॉटलाइट में है। कंपनी ने अनडिस्क्लोज्ड डेवलपमेंट को डिनाई किया है। वारी एनर्जी स्टॉक्स नेक्स्ट वीक कैटलिस्ट के लिए देखा जा रहा है। आईएससीएल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर रिकवरी के साथ अटेंशन में है। अल्ट्राटेक सीमेंट डिमांड इंडिकेटर्स पर पॉजिटिव नजर आ रहा है और फोर्टिस हेल्थकेयर ने बेंगलुरु में 840 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इसी के चलते ये 5 स्टॉक्स अगले हफ्ते सुर्खियों में रहने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स अपडेट पर, जहां से आज एक बहुत बड़ी न्यूज आई है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान। गिल आउट और ईशान किशन इन। जी हां, आज टीम इंडिया का 2026 के वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभम गिल को टीम से बाहर कर दिया गया है, जबकि ईशान किशन की वापसी हुई है। अक्षर पटेल को उप कप्तान घोषित किया गया है। चयनकर्ताओं ने कहा यह टीम बैलेंस और रणनीति के हिसाब से चुनी गई है। संजू सैमसन को ओपनिंग के विकल्प में जगह मिली है। यह टीम आगामी 5 मैच की न्यूजीलैंड सीरीज में भी हिस्सा लेगी। टीम के सदस्य हैं सूर्य कुमार यादव कैप्टन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन विकेटकीपर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अक्षरदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वशिंडर सुंदर, ईशान किशन। अगली न्यूज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, जहां पे 4 मोर शॉट्स प्लीज और मिसेस देशपांडे हुई रिलीज। आज बात करेंगे अमेजन प्राइम की वेब सीरीज 4 मोर शॉट्स प्लीज की। ये सीरीज अपनी बोल्ड स्टोरी टेलिंग और वुमेन सेंट्रिक विषयों के लिए चर्चा में रहती है। इस कहानी में 4 सहेलियों की जिंदगी दिखाई गई है। हर किरदार अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जूझता रहता है। रिश्ते, करियर, हार्ट ब्रेकिंग और फ्रेंडशिप, ये इस वेब सीरीज की कोर थीम है, जो सोसाइटी की नई मौजूद रियलिटी इश्यूज को टच करती हैं। क्रिटिक्स ने मिक्स और ऑडियंस ने इस पर अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। अब बात करेंगे सीरीज मिसेस देशपांडे की। यह एक मिडिल क्लास गृहिणी की इंस्पायरिंग जर्नी दिखाती है। इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में माधुरी दीक्षित एक गहरे बिना ग्लैमर वाले किरदार में नजर आती हैं। फ्रेंच सीरीज ला मांटे पर आधारित इस कहानी में वह एक दोषी सीरियल किलर का किरदार निभाती हैं, जिसे जेल से बाहर इसलिए लाया जाता है ताकि वह पुलिस की मदद कर सके। यह जबरदस्त वेब सीरीज आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग 7.9 है। चलिए बढ़ते हैं आज की लास्ट और एक्साइटिंग न्यूज पर।
बोट लॉन्चेस न्यू स्मार्ट रिंग विद हेल्थ एंड स्लीप ट्रैकिंग। बोट ने मार्केट में अपनी नई स्मार्ट रिंग को लॉन्च किया है। यह रिंग दमदार फीचर के साथ आती है। कंपनी का कहना है कि सिंगल चार्ज में आप इसे 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रिंग को टाइटेनियम फ्रेम पर तैयार किया गया है। इस रिंग को आप वॉच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां वॉच हर वक्त नहीं पहन सकते हैं, इस रिंग के साथ ऐसी कोई भी चुनौती नहीं है। यह रिंग हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 ट्रैकिंग, स्लीप एनालिसिस और स्ट्रेस इंसाइट जैसी डिटेल्स ट्रैक करती हैं। इस स्टाइलिश रिंग को कंपनी ने मात्र 11,999 रुपए में लॉन्च किया है। इस रिंग को अमेजन, फ्लिपकार्ट और कंपनी की आधारित वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। यह फिटनेस ट्रैकर कार्बन ब्लैक मैट फिनिश में आता है, जो 6 से 13 रिंग साइज में मिलेगा। इसका वजन सिर्फ 6 ग्राम है और इसमें 40 स्पोर्ट्स मोड्स मिलते हैं, जिससे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग जैसे ऑप्शंस शामिल हैं। सो बिना देरी के आप भी परचेज करें बोट की स्मार्ट न्यू रिंग। इसी के साथ आज की न्यूज समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय हो।